नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट और रेकी हीलर। आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक राशिफल जो कि मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं, 10 से 9 अगस्त तक के लिए है। इसमें हर एक राशि का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जिसको ज़ोडिएक साइन बोलते हैं या सन साइन के हिसाब से ये निकाला जाता है। अगर किसी को अपना ज़ोडिएक साइन नहीं पता तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूं और बीच बीच में बोलूंगा, उस हिसाब से देख सकते हैं अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो। और साथियों, आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। आप अगर इससे अपने को रिलेट कर पाते हो तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो निजी समस्याएं हैं उनको मैं टैरो कार्ड के माध्यम से सॉल्व करूं, आपको गाइड करूं, तो जो दिया गया नंबर है उस पर मेरे को कॉल करिए सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। पर इनके अलावा भी साथियों, हमारे घर में कई प्रॉब्लम होती है, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, हमारी जॉब, बिजनेस, लॉस ऑफ मनी, इन सब के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं और हमें कारण समझ में नहीं आता। और उसका असली कारण होता है वास्तु डिफेक्ट इन आवर हाउस, या हमारे ऑफिस में भी, फैक्ट्री में भी, गोडाउन में, कहीं पर भी वास्तु डिफेक्ट हो सकता है। तो अगर उसके लिए भी आपको चाहिए गाइडेंस कि आप चाहते हैं कि मैं आके देखूं कि वहां क्या वास्तु दोष है जिसको दूर करके आपके जीवन सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो जाए, अगेन दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। अगला हफ्ता यानी कि 3 अगस्त से लेके आपका 9 अगस्त तक का, जिसमें कि आपके दो त्योहार पड़ रहे हैं, 2 मेजर त्योहार पड़ रहे हैं। आप सबको इन त्योहारों की भी, रक्षाबंधन की भी और ईद की भी तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद। आप सबके लिए हफ्ता शुभ हो। अब मैं शुरू करता हूं आज की वीकली हॉरोस्कोप और सबसे पहले मैं देता हूं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और साथियों, उनके लिए निकला है द टॉवर। ये द टॉवर कार्ड साथियों बता रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप पकड़ के चल रहे हैं, या हो सकता है इस हफ्ते आप उसको कैरी करके चलें। तो अगर आपको उनसे मुक्ति पानी है, यानी कि सफलता पानी है, तो उससे मुक्ति पानी होगी। उसका मुक्ति का साधन आपको ही ढूंढना होगा, क्योंकि वो चीजें आपको जकड़ी हुई हैं। पुरानी मान्यताएं आपको छोड़नी होंगी। जरूरी नहीं है कि पुराना रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो। अगर वो दुखदाई है तो सोचिए, उसको फिर से सेकंड थॉट दीजिए। ऐसे जॉब में है जहां पर आपको काम करना मुश्किल हो रहा है, सेकंड थॉट दीजिए। तो जो पुरानी चीजें हैं, अगर आप उनको पकड़ के रखेंगे तो ये हफ्ता हो सकता है आपका थोड़ा सा दिक्कत वाला हो। पर अगर आप इनको तोड़ देंगे, इन वर्जनाओं को तोड़ देंगे, उससे बाहर निकल आएंगे कि नहीं, मेरे को नई रोशनी चाहिए, तो यस, आपके रास्ते में नई रोशनी आ रही है इस हफ्ते में, प्रोवाइडेड आप इस गाइडेंस को मान के चले। पर एक चीज और इसमें थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि कहीं टेंशन के कारण आप कुछ गलत काम ना कर बैठे, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि आपका फायर के भी चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट भी हो, और नर्वस ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन तो नहीं कहेंगे, आप नर्वस ज्यादा हो सकते हैं चीजों को लेके। अपने को कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज और संभावना लग रही है, वो है ट्रेवल की। तो अगर ट्रेवल आपका आता है, कुछ आपको करना पड़ता है किसी पर्सनल काम से या प्रोफेशनल काम से, हर बार मैं बोलता हूं, इस बार भी बोलूंगा कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ट्रेवल करिएगा, नंबर 1। नंबर 2, बाहर से कुछ मत खाइएगा, घर से लेके जाइए। आप स्वस्थ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, जिससे कि नर्वस जो प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे रही है वो आपके ना हो। बाकी हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल एरिस राशि वाले। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और साथियों, इनका कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि एक यंग जो बंदा है, यूथ है, वो तलवार एक हाथ में लिए हुए और उसके सामने 2-3 लोग खड़े हुए। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई स्टैबिंग करे।
हो सकता है कि आपको कहीं कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपके कोई चुगली करे, हो सकता है ऑफिस गॉसिप में आपको घेरने की कोशिश करे। और जब ये चीजें होंगी तो आप उससे जब निकलने के लिए छटपटाएंगे तो मे बी पॉसिबल आप कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लें। सो डोंट डू। आपके जो अपने नियम हैं आप उन्हीं नियमों पर चलते रहेंगे। इन सब चीजों से घबरा के कुछ गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि गॉसिप तो होती रहती है। फिर ये तो एक हफ्ते की रीडिंग है ना, ये कोई एक साल की तो है नहीं कि जिसके लिए हम बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग करें। एक हफ्ते की है, 3 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक आराम से निकल जाएगा। थोड़े से अपने को कंट्रोल करिएगा। अगर ह्यूमिलेशन होता है, आपको कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखिए आपको भी ये सब नहीं करना है। ना तो आपको किसी को ह्यूमिलेट करना है, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, सोचना भी नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि यूनिवर्स आपके साथ वैसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। तो जब आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ ऐसा करे तो साथियों आप भी दूसरों के साथ ऐसा ना करो। और जहां तक आपकी रिलेशंस की बात चल रही है, रिलेशंस भी थोड़े से आप अगर कंट्रोल करके चलेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेशंस थोड़े कम कर देंगे, ये हफ्ता अच्छा निकल जाएगा। सेहत में मेरे को कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कुल मिला के ये जो आपको थोड़ी सी डिवाइन गाइडेंस मिली है उसको अगर आप फॉलो करके चलते हैं, ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। सो ऑल टॉरस राशि वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ले रहा हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनका निकला है द चैरियट। द चैरियट बताता है कि अभी तो जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं ना, सफलता तो आपको मिलनी है, इस हफ्ते आपको सफलता भी मिलनी है। पर जो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि जो कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में रखिए। अभी क्या हो रहा है कि आपकी चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है। आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, आप में नॉलेज भी अच्छी है, उस नॉलेज के कारण आपका रिकॉग्निशन भी है। पर क्या है कि आपकी चीजों को कंट्रोल कोई दूसरा करता है। लाइक अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका बॉस हो सकता है, कोई महिला कलीग भी हो सकती है जो आप पे हावी हो रही हो। घर में ऐसा हो सकता है कि घर में आपका कोई और डिसीजन ज्यादा लेते हो, हर्ज नहीं है, अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए वो भी ठीक है, पर आपको हमेशा जज करना है कि यू आर बीइंग ड्रिवन बाय अदर्स और यू आर ड्राइविंग योर ओन व्हीकल। क्योंकि जब तक आपके हाथ में आपकी लाइफ का स्टीयरिंग नहीं होगा ना साथियों, तब तक आप जो चाहते हो, जो आपने गोल सेट किए थे, उनको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कई बार ये भी कह सकते हैं साहब गोल तो लंबी बात होती है, ये तो एक हफ्ते का है। पर यह साथियों, जो हम लोग गोल बनाते हैं वो बनाते तो पास्ट में है ना, तो अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट तो अभी आना है। बीज हमने पहले बोए थे, उसका फल तो अभी मिलेगा ना। तो ये चीजों को जब आप फॉलो करेंगे, अपनी कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको इसके कारण कि मेरे को बहुत अच्छी सफलता तो मिल रही है, ये तो आपके कार्ड में आ गया है, पर उसके कारण आप अपने को ओवर बर्डन नहीं करेंगे। सेहत के मामले में मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर आपने अपने को अपने कामों से ओवर बर्डन नहीं किया तो आपको सफलता भी मिलेगी, आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, रिकॉग्निशन भी होगा। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है सभी जेमिनी वालों को कि वो अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, किसी दूसरे को नहीं देना। सो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे मेरे को पूरा विश्वास है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड यानी कि कैंसर राशि वाले, कर्क राशि वाले, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ है, ये उनका कार्ड मैं लेता हूं, और इनका कार्ड साथियों निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। जो 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि किसी चीज का एंड हो सकता है इस हफ्ते। वो एंड ये भी हो सकता है कि आप जॉब जो है वो स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि आप चाह रहे थे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप स्विच ना करना चाह रहे हो, फिर भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। दूसरा, अगर हम रिलेशंस की भी बात करें तो रिलेशंस में भी जो आपके संबंध है, हो सकता है आप उसको बहुत टाइम से खींच रहे हो संबंधों को, तो हो सकता है इस हफ्ते वो खींचना बंद हो जाए। ठीक है, एक नई स्टेज शुरू हो जाएगी।
ये भी पॉसिबल है कि कहीं से आपको कुछ हल्का सा कोई छोटा मोटा धोखा भी मिल सकता है, कोई डिजेक्शन टाइप का भी हो सकता है। तो मैं तो आपको ये जरूर एडवाइस करना चाहूंगा कि जब ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, ऑल कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए, कि ऐसा होने की संभावना है, तो उसके लिए पहली बात आप अपने को मेंटली प्रिपेयर करिए। और दूसरी बात, अगर ऐसा होता है तो उसको बहुत ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेंगे तो फिर वो दिल तो कुछ भी कर सकता है ना। तो आपको उतना ख्याल रखना है अपना, क्योंकि लाइफ है, सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा। मैं जिसको चाहता हूं वो क्या मेरे को चाहे कोई जरूरी है क्या? नहीं। जिस जॉब में मैं हूं उस जॉब में कंटिन्यू रहूं जरूरी है क्या? नहीं। जैसे मैं कभी भी जॉब छोड़ सकता हूं, ये मेरे ऊपर है, ऐसे मेरा एम्प्लॉयर भी चाह सकता है ना। तो ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई बात नहीं। आपके आगे रास्ते बहुत अच्छे निकलने वाले हैं जब इस चीज को आप अच्छे से स्वीकारेंगे। तो इसके अलावा सेहत में मेरे को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। ये हफ्ता आपका अच्छा जाए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल कैंसर राशि वाले। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड लेता हूं लियो राशि वाले यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके निकला है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड थोड़ा सा साथियों थोड़ा विचित्र टाइप का कार्ड है। विचित्र टाइप का इसलिए कि आपको यानी कि लियो राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि मिल तो सब कुछ रहा है, पर आप संतुष्ट नहीं हो रहे उससे। जितना जो मिला है आपको, जॉब भी अच्छी मिली हुई है, रिलेशन में भी अच्छे हैं, पर आप उनसे संतुष्ट नहीं हो। आपको उसके बाद भी अभी कुछ खाली खालीपन लग रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ग्रेटिट्यूड है ना, थैंक्स बोलना आप सीखिए कि जितना जो आपको मिला है वो बहुत मिला, उतना तो लोगों को मिलता ही नहीं है ना। जो जिंदगी आपको मिली है ऐसी जिंदगी लोग जीने के सपने देखते हैं। तो जो आपको मिला है साथियों बहुत अच्छा है, उस पर संतोष करो। हाँ, आपको चॉइस जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। बजाय इसके कि उन ऑप्शंस को एकदम इग्नोर कर दो, नहीं, उनमें अपनी चॉइस बनाओ, क्योंकि जो भी हमारे सामने स्थिति आती है और हम जो उसके बीच में चॉइस करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ये हफ्ता आपका कैसा जाए और इस हफ्ते के बेस पे जो अगला हफ्ता आएगा वो कैसा जाएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके सामने जो ऑफर आ रहे हैं उनमें आप क्या चूज करते हो, कितना इंटेलिजेंटली चूज करते हो। और एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप चॉइस नहीं करते हैं, आप चूजते नहीं है, राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, उस समय निकल जाएगा और उसके बाद सिवाय सॉरी कहने के, अपने को सॉरी फील करने के कुछ नहीं रहेगा। तो कुछ नहीं है, जब सब कुछ मिल रहा है ना, एक उसी में से अच्छा सा डिसीजन ले लो ना। और फिर अगर आपको कल को ऐसा लगे, आने वाले समय में लगे दैट इट वाज नॉट ए वाइज डिसीजन, नो प्रॉब्लम, ऑप्शंस तो और भी आएंगे ना। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ये है कि जो आपके सामने चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें आप एक डिसीजन लीजिए। पर यह पक्का है कि जब आप डिसीजन ले लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा, ऐसा डिवाइन गाइडेंस है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल लियो राशि वाले। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड यानी कि वर्गो कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर के बीच में हुआ, और साथियों इनके लिए निकला है 10 सन। 10 सन कार्ड ये बता रहा है वर्गो राशि वाले कि इस हफ्ते आपका बड़ा अच्छा सा बीतता दिखाई दे रहा है, यानी कि खुशियां आपकी झोली में होंगी, हैप्पीनेस, खुशियां, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस। यानी कि अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है वो मिलता दिखाई दे रहा है। आप कहीं कोई बिजनेस अच्छा सा किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो कनेक्ट होता दिखाई दे रहा है। आपको हो सकता है कि प्रमोशन ऑफर हो या कुछ हाइक ऑफर हो, ये सब आपका इस बार है। और अगर मैं इसमें रिलेशंस की बात करूं तो आपका रिलेशंस भी, एक तो अगर आप पुराने अब भी रिलेशन में चल रहे हैं तो वो रिलेशन और प्रगाढ़ होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और अगर अभी आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके सामने एक नया अच्छा ऑफर आने जा रहा है। आपकी एक नई फ्रेंड या आपका एक नया फ्रेंड आपको मिलने जा रहा है, जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे ले जाने में सहायता देगा। और क्योंकि एक चीज मैं यहां पर आपको गौर करना बताना चाहूंगा कि जो बच्चा है ना, देखिए नेकेड है, नेकेड का मतलब होता है प्योरिटी।
तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी जिंदगी में आए, या लड़की या लड़का, आप ध्यान रखिए इट शुड बी प्योर। आपके जो उसके लिए थॉट्स है, आपके लिए जो इमोशंस है, उसके लिए दैट शुड बी प्योर। और जितने प्योर थॉट्स आप उसके लिए रखेंगे वो आपके लिए एक तरीके से सारथी का काम करके आपको और ऊपर ले जाएंगे। और सूर्य देवता बहुत चमक रहे हैं, अगर आप देखें तो आपको सब कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा इस हफ्ते बहुत अच्छे मिलती दिख रही है। तो कुल मिला के वर्गो राशि वालों, आपका ये हफ्ता मेरे को बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। कुछ चिंता की बात नहीं, और जब इतना सब अच्छा है तो सेहत के ऊपर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डिवाइन गाइडेंस है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल वर्गो राशि, कन्या राशि वाले। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों का, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इंडिकेट करता है कि जो आप में स्किल है, जो आप में टैलेंट है, उसके कारण आपका रिकॉग्निशन बढ़ने वाला है। रिकॉग्निशन दो तरीके से साथियों बढ़ता है। एक, आपको मॉनेटरी गेन के द्वारा, यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं, वो चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो, तो उसके कारण आपको मॉनेटरी गेन होता दिखाई दे रहा है। और दूसरा रिकॉग्निशन होता है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, यानी कि सर्टिफिकेशन टाइप का मिलेगा, या पब्लिक में आपको प्रेज किया जाएगा कि नहीं, ही और शी हैज डन दिस जॉब वेरी वेल। तो आपको बहुत सम्मान हो सकता है, पब्लिकली आपको कुछ उसमें दिया भी जाए, शील्ड टाइप का, सर्टिफिकेट टाइप का, कुछ मोमेंटो टाइप का, ऐसा भी दिख रहा है। और एक चीज है, क्योंकि जब आप में स्किल है तो उस स्किल को दूसरे लोग भी अपनाना चाहेंगे, आपकी तरफ गाइडेंस के लिए देख रहे हैं। तो जब आपके सामने ऐसी स्थिति आए तो दिल खोल के गाइड करिएगा, क्योंकि ये जो विद्या चीज ऐसी है, स्किल चीज ऐसी है, आप जितना उसको बांटोगे उतना वो बढ़ेगी, आपकी और शार्प होगी। दूसरों को बांटते जाओगे, आपकी और शार्प होती जाएगी। और अच्छा हफ्ता जा रहा है आपका। सेहत में मेरे को आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल लीब्रा राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब आज का अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड है हमारा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स। जैसा कि अभी एक और निकला था, आई थिंक लियो में था, कि जिसमें ऑप्शंस बहुत आ रहे थे। साथियों, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए भी इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके सामने भी कई ऑप्शंस आ रहे हैं, आते दिखाई दे रहे हैं। पर आपको करना क्या है कि उनमें से जो आपको आज के सर्कमस्टांसेस में सही ऑप्शन लगे उसे चूज करिए। वो ऑप्शन आपका फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, रिलेशंस में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, कम्युनिकेशन में हो सकता है। इवन अगर आपको कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें भी आपके सामने ऑप्शंस है कि किस पे जाए। तो आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस तो ये है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो आप जो है उसके लिए जो दी बेस्ट उस समय आपकी सिटी में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में जो आपको दी बेस्ट ऑप्शन हो उसके पास जाइए आप। उसको बहुत ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि अगर आपने भी सोचने में ज्यादा टाइम निकाल दिया तो वो समय निकल जाएगा। समय तो रुकेगा नहीं ना। वो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। तो जब वो दोबारा नॉक ही नहीं करेगी तो आपका समय निकल जाएगा। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, डिसीजन लीजिए। और वो डिसीजन, ये मैं जरूर आपको यहाँ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो डिसीजन आप लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज इसमें आती दिखाई दे रही हैं, उसको करिए। बोर फील हो रहे हैं, मत होइए, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो दूसरों को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आप दूसरों से अपने को अलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो रही है। सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये आपकी सिर्फ फीलिंग है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी फीलिंग को चेंज करना है। और जहां अपने फीलिंग को, यानी कि वो फीलिंग कहां से चेंज होती है, आपके थॉट से। अपने थॉट को से चेंज करिए, फीलिंग चेंज हो जाएगी। फीलिंग चेंज हो जाएगी, आपको सब चीज अच्छी लगने लगेगी जो कि ऑलरेडी अच्छी है। और अब आप अच्छा सा चॉइस ले सकेंगे जो आपका इस हफ्ते के लिए और आगे के लिए भी अच्छा हो सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा
कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचते रहे तो उसका असर सेहत के ऊपर आ सकता है। तो प्लीज बहुत ज्यादा मत सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे आपके। सो विश यू ऑल द बेस्ट और स्कॉर्पियो राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियंस वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द किंग ऑफ कप। ये ऐसा हो सकता है इस हफ्ते जो धनु राशि वाले हैं उनका ऑफिस जाने का मन ना कर रहा हो, यानी कि उनका मन कर रहा हो कि इस हफ्ते तो यार घर से काम करते हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि दो त्योहार पड़ रहे हैं, घर से काम करेंगे, काम भी हो जाएगा, त्योहार भी एंजॉय कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि इस समय की डिमांड हो, आपका एम्प्लॉयर आपसे कह रहा हो कि साहब आप ट्रेवल कम करिए, घर से काम करिए। आपके सामने बिजनेस में भी ऐसा ऑप्शन आ सकता है इस हफ्ते कि आप बिजनेस का टूर बंद करके घर से काम करें। अब तो सब चीजें कनेक्टेड है ना, फोन से, अपने लैपटॉप से अब सब कुछ कनेक्ट होकर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डील कर सकते हैं, मैसेज का भेजना, कुछ भी आप कर सकते हैं, अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, जूम मीटिंग करके डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका घर से काम करने का मन करेगा, प्लस रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं आपके, जो आप एफर्ट करेंगे उसमें रिजल्ट आपके काफी अच्छे आ रहे हैं। और क्योंकि ये हफ्ता कुल मिला के आपका अच्छा बीतता दिखाई दे रहा है, तो सेहत को कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और दो चीजों का ध्यान रखिए, एक अगर पॉसिबल हो तो मसाज करिए या करा लीजिए, दूसरा थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करिए। ये दो चीजें आपकी मेरे को सेहत के लिए जरूर बतानी थी, क्योंकि आपको जो भी कंटेम्प्रेरी जो थ्योरी चल रही है, जो भी मेथड है, उसको नहीं अपनाना है। दो चीजें करेंगे, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अपवर्ड फ्लो है आपका, अब वो चाहे रिलेशंस में ले, आप अगर रिलेशंस की बात करें वो अपवर्ड जाएंगे, आपके रिलेशन प्रगाढ़ होंगे। आपके अगर बिजनेस की बात करें वो अपवर्ड जाएगा, आपके अगर जॉब की बात करें उसमें भी अपवर्ड, यानी कि हो सकता है उसमें आपको कुछ ग्रोथ मिले, कुछ गेन मिले। तो कुल मिला के सैजिटेरियंस आपका हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को, कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। तो बहुत ध्यान रखिए, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अगला कार्ड आज का लेता हूं, अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द स्ट्रेंथ। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि जो आप में इन्नेट क्वालिटी है, आपकी इन्नेट क्वालिटी क्या है? लव। आपकी जो इन्नेट क्वालिटी है उसको आप यूज करके इस हफ्ते में बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिटी तो है आपकी अंदर, आपकी भरी हुई है। तो उसको जब आप यूज करेंगे, उसको कैसे यूज करना है? मान लो कि कहीं कोई क्लैश हो गया, आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि आपने तुरंत कुछ ऐसा नहीं बोल दिया जिससे दूसरे को भी दिक्कत है, आपने उसको उसी प्यार से, उसी लहजे से जवाब दिया जैसे आप चाहते हो। तो आपके जो एक संबंध खराब होने वाले थे वो रुक गए। सेम बिजनेस में है, हो सकता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर हो या आपका सप्लायर हो या आपका जो डीलर हो, उससे कुछ ऐसी बात हो जाए, नॉर्मल व्यक्ति कोई भी गुस्सा खा सकता है, पर क्योंकि आपकी तो इनेट क्वालिटी है लव की, तो इस जो टूल है ना आपका, जो जबरदस्त टूल है लव, इसको यूज करके आपको हर ग्रोथ इस बार मिलती दिखाई दे रही है। और हाँ, अगर कहीं आप कमजोर पड़ रहे हो, अगेन डिवाइन गाइडेंस है कि डोंट फॉरगेट टू यूज दिस लव। जहां जहां आप इस हफ्ते कम से कम अपने लव टूल को यूज करोगे, वहां वहां सफलता आपके कदम चूमेगी। और जब आप लव से सारोबार रहोगे तो सेहत में कहीं कोई मेरे को इसमें आपकी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बस एक छोटी सी चीज आपके लिए भी आ रही है, डाइट। मेरे को लग रहा है कि डाइट का 2-3 कार्ड में आया, शायद इसलिए क्योंकि हमारे इस हफ्ते त्योहार है, और त्योहारों में हमारे यहाँ पकवान तो बनते हैं, भले लॉकडाउन है, कम बनेंगे तो जरूर, तो उसको आप थोड़ा सा कम खाइएगा, क्योंकि बार बार ये कई कार्ड्स में निकल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले माध्यम से, बाकी सबको भी फिर से कहना चाहता हूं कि आप इंजॉय करो,
दोनों त्योहारों को, पर खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करके। तो स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा है, आप अपने गोल अचीव करते दिखाई दे रहे हैं जो आपने पहले बनाए थे, और अगर इस हफ्ते आप कोई गोल सेट कर रहे हैं तो उसको भी आप अचीव कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल का गोल आप सेट करें और कहें कि सर ने तो बताया था कि इस हफ्ते अचीव हो जाएगा। नहीं, अगर आप इस हफ्ते का कोई गोल सेट करेंगे वो हो जाएगा, और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म गोल आप बनाएंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे, वो आगे अचीव होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छा कार्ड है कैप्रिकॉर्न राशि वाले। अपने इस प्यार के जज्बे को, प्यार के टूल को, जो आपका हथियार है प्यार, उसको आप बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं अब अगला कार्ड लेता हूं। अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है द हेरोफेंट। साथियों, जो हेरोफेंट बताता है कि आप अधिकतर, जैसे आजकल जॉब में तो सभी यूथ ज्यादा है ना, तो आप भले ही कितने मॉडर्न हो, पर आपको सफलता जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उससे मिलने जा रही है। आप अच्छा काम करते हो। अब उसको ट्रेडिशनल वे को कैसे, आप टेक सेवी है, कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, पर ट्रेडिशनल वे क्या है? आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो वो जब आप ट्रेडिशनल वे करोगे उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। बिजनेस में ट्रेडिशनल वे कौन सा है कि जहां हम एक दूसरे से कनेक्ट करके चलते थे, यानी कि आप अपनी जो नेटवर्किंग है वो बढ़ाएंगे। आजकल एक वर्ड भी बहुत चल रहा है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आप जितनी नेटवर्किंग बढ़ाएंगे आपकी उतनी नेटवर्क बढ़ेगी। तो नेटवर्किंग पुराना है, उसको हमने सिर्फ नया नाम दे दिया। तो जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, अगर इस हफ्ते वो मॉडर्न होते हुए अगर ट्रेडिशनल चीजों को अपनाएंगे तो उनको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा। और एक चीज और है कि ये भी इसमें लग रहा है कि आप अगर कहीं पर रुकते से महसूस हो रहे हो तो अपने सीनियर से, बॉस से, माता पिता से, गुरुजन से, उनसे गाइडेंस जरूर लीजिए। और अगर रुक नहीं भी रहे हैं तब भी अगर उनका आशीर्वाद लेके काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर मैं यहां पर बात करूं आपकी सेहत की, तो सेहत में भी, क्योंकि यह हफ्ता आपका शो करता है, डिवाइन गाइडेंस है कि आपको ट्रेडिशनल वे फॉलो करना है। तो अगर आपको सेहत में कहीं थोड़ा सा प्लस माइनस अगर आपका हो जाए तो उसको आपको ट्रेडिशनल वे करना है, यानी कि जो अंग्रेजी दवाइयां जिसे हम लोग कहते हैं उसको अवॉइड करके या तो आयुर्वेद में जाएं या नेचुरोपैथी में जाएं, तो उसमें आपको जल्दी और अच्छा आराम मिलेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द एक्वेरियंस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और अब मैं आज का आखिरी कार्ड लेता हूं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए निकला है 10 ऑफ कप्स। आज का आखिरी कार्ड एक संपूर्णता का कार्ड। तो मैं तुम्हें पहले विश करूंगा इस कार्ड को रीड करने से पहले कि ये कार्ड मैंने जितनी राशियां रीड की हैं उन सब के लिए भी सच हो, क्योंकि आप सब जो मेरे से जुड़े हुए मेरे परिवार का हिस्सा हो गए हो। आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए, ये मेरा संकल्प है। तो पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, इस हफ्ते आपकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो कुछ और ज्यादा होगी। फैमिली से सपोर्ट बहुत मिलेगी, और केवल फैमिली नहीं, आपको अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, वहां पर भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है। खुशियां आपके दरवाजे खटखटाएंगी, और वो खुशियां एक नहीं कई तरीके की खुशियां आपको आने वाली है। आपके बच्चे आपका साथ पाके और अच्छा महसूस करेंगे, आप अपने बच्चों का साथ पाके और अच्छा महसूस करेंगे। और आपका ये जो अंदर की खुशी है ये जब बाहर निकल के आएगी, ये समाज में फैलेगी, और आपके जो कलीग्स हैं, साथ में बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनको भी आप अच्छा महसूस कराएंगे। कुल मिला के जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स निकलने वाली है इस हफ्ते, वो आपको तो खुशनुमा बनाएंगी, पूरे आपके घर को, पूरे माहौल को, पूरे समाज को खुशनुमा बनाएंगी। और जब साथियों आप इतने खुश होंगे, रहमदिल होंगे, लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, तो क्या बीमारी कोई छुएगी? नो वे। बीमारी तो आपके घर का रास्ता भी नहीं पूछेगी, है ना। तो बहुत अच्छा कार्ड है ऑल पाइसेस राशि वाले। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
तो साथियों ये था इस हफ्ते यानी कि 3 अगस्त से 9 अगस्त तक का टैरो कार्ड के माध्यम से वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो जिससे आप अपनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करिए। और अगर आपको अपने घर का वास्तु कराना है, घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, गोडाउन का, जिससे आप जुड़े हुए हो, जिससे आपके जीवन का संबंध है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, आपको नहीं भी लगता कि वास्तु की है, तब भी कर लीजिए, चेक करा लीजिए, क्या दिक्कत है। क्या हम अपना बॉडी चेकअप नहीं कराते हर साल? अपने घर को चेक करा लीजिए, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज निकले जिससे आप और ग्रो कर सके। सो हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।